या रिस्की बिहेवियर की तरफ जाए। मिसाल के तौर पर इस एज के लड़के ये बहुत रिस्की बिहेवियर होते हैं, ये हर चीज में रिस्क लेते हैं, खतरा मोल लेने को इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी खतरा हो ये आगे से कर लेते हैं, ये सोचते नहीं है इतना, क्योंकि मैच्योर नहीं होता इनका जहन इस स्टेज पे, और ये आइसोलेशन का शिकार होते हैं। मिसाल के तौर पर जो लड़के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल वाले, इनके टीचर्स, इनके मैनेजमेंट, इनके उस्ताद अगर इनको सही मैनेज ना कर सके स्कूल में, तो होता क्या है कि ये स्कूल में इनका दिल नहीं लगता। स्कूल में दिल ना लगने की वजह से इनका रिजल्ट लो आ जाता है, ये फेल होना शुरू हो जाते हैं। जब ये लो हो जाते हैं, फेल होना शुरू हो जाते हैं अपने स्कूल में, क्लास में, तो ये आइसोलेशन का शिकार होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं। जब तन्हाई का शिकार हो बच्चा, तो वो ऑटोमेटिक परेशानी का शिकार होता है, डिप्रेशन का, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। जब बड़ा होता है, यानी उनके पास कोई एजुकेशन नहीं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट, उनके लिए रोजगार हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत खतरा है कि वो रिस्की बिहेवियर या ड्रग्स की तरफ जा सकता है। इसी तरह बाज हमने सोसाइटी में देखा है, हमारी सोसाइटी में, कि बाज बच्चों पर वालिदैन क्या करते हैं कि इनको पैसे बहुत ज्यादा देते हैं, इन पे सुपरविजन नहीं करते, इनको मॉनिटर नहीं करते, एक्सेसिव ऑफ मनी, इनको इतने पैसे दिए जाते हैं। फिर ये उस जिम्मे में आता है कि ये मॉडर्न न्यू लाइफ स्टाइल ये अपनाते हैं, फैशन के तौर पर ये लोग सिगरेट लेना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ये आगे की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहल लेना शुरू करते हैं, चर्स पीना शुरू करते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ मनी है, इनके पास पैसे बहुत है, सही है, ये इंजॉयमेंट के तौर पर ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन बराए खुदा इनके जो पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए इनको इतना ज्यादा पैसे ना दे, जिसकी वजह से वो गलत काम की तरफ चले जाए। इनके पास बहुत सारे फ्री टाइम्स होते हैं, इनके लिए कुछ करने को नहीं होते, फ्री टाइम्स होते हैं, इसीलिए फिर ये इलीगल एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद इनका ये होता है कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद आप लोग खुद पेरेंट्स, खुद आप लोग नाला हो जाते हो कि मेरा बच्चा गलत एक्टिविटीज में पड़ चुका है। हालांकि इसमें अगर आप लोगों का अपना रोल होता, अपना किरदार होता, आप लोगों का अपना मॉनिटरिंग सिस्टम, इनको मॉनिटर करते, इनको देखते कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो आप यकीन जाने कि आपका बच्चा महफूज होगा, तो आप भी महफूज, आपके बच्चे भी महफूज, वो भी हेल्दी, नफ्सियाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर, तो यानी पूरा सोसाइटी पर इसका असर पड़ेगा। दूसरा ये कि हम दुआ वेलफेयर सोसाइटी के तवज्जुह से हम यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज करेंगे, प्रिवेंशन के हवाले से हो, चाहे इलाज मुआलजे के हवाले से हो, हम सारी चीजें जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इनकी जरूरियात को देखते हुए हम वो काम करेंगे। कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये देखने को आया है कि यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो स्कूल्स है, तो यहाँ पर हम ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो हम इनके टीचर्स के साथ, इनके उस्तादों के साथ हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे, ताकि वो इस काबिल हो, इनके टीचर्स, इनकी उस्तानियां इस काबिल हो कि वो आगे जाकर स्टूडेंट्स के साथ वो किस तरह अपना रवैया रखे, किस तरह उनको पढ़ाएं, किस तरह स्टूडेंट्स का अटैचमेंट अपने साथ रखे स्कूल के साथ। जितना बॉन्डिंग मजबूत होगा एक स्टूडेंट का अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इसी तरह स्टूडेंट का बॉन्डिंग यानी रिश्ता जितना मजबूत होगा स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ, तो आप यकीनन जानिए कि आपका बच्चा जो एक डेवलपमेंटल स्टेजेस मैंने कहा कि जवानी बलुगत की एज तक, वो इस तरह ना सिर्फ वो बलुगत की एज तक पहुंचेगा, बल्कि वो एक नफ्सियाती तौर पर, फिजिकली तौर पर, ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होगा, और वो हर फैसला जो अपनी जिंदगी में करेगा वो बहुत पायदार फैसला होगा।
क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर शुरू से लेकर आखिर तक इनके साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, इनको आप डेवलपमेंटल स्टेजेस इनके साथ काम नहीं करेंगे, तो आगे जाकर हो सकता है कि ऐसा कोई सिचुएशन आ सकता है कि वहां उनके लिए फैसला लेना मुश्किल हो कि अगर कोई इसको ऑफर करे ड्रग्स का, सिगरेट का, अगर उसको ऑफर करे, पेशकश करे, अगर उनमें वो सलाहियत मौजूद है, डिसीजन मेकिंग का सलाहियत मौजूद है, तो वो उसके पास वो सलाहियत मौजूद है तो वो ना कह सकेगा, वो उससे आसानी से बाहर निकल सकेगा। अलबत्ता अगर उसके पास वो सलाहियत नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस लो है, वो डिसीजन सही नहीं कर पाता, तो उनके लिए बड़ा मसला होता है कि उनका जो पीयर है, जो उनका दोस्त सिगरेट पी रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो भी सिगरेट की तरफ आ सकता है। तो मेरा कहने का यह मकसद है कि आइए अपने बच्चों को मुरझाने से पहले बचाइए, क्योंकि यही हमारे बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल है, हमारी पूरी कौम का फ्यूचर है। हमें बड़ी दुख का हमें इजहार करना होता है कि यहाँ पर खास तौर पर हज़ारा टाउन में, बरौरी में, इसके साथ जो दूसरे सबब से दूसरे इलाके हैं, यहाँ के बच्चे ज्यादातर ड्रग्स में मुलविस है, जो कि हमारे लिए एक अलार्मिंग पोजीशन है, एक खतरे का निशान है हम सब के लिए। आइए हम सब इस बात का अहद करें, इरादा करें कि हम अपने मुआशरे में जो मुस्बत एक्टिविटीज है, चाहे स्पोर्ट्स का एक्टिविटीज है, जितने भी मुस्बत एक्टिविटीज है हम उनको प्रमोट करेंगे। जितने भी नेगेटिव मनफी एक्टिविटीज सरगर्मियां यहां पर है, हम उनके खिलाफ यहां पर कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, ताकि हमारा माशरा एक मुस्तहकम माशरा हो, एक साफ माशरा हो, एक खुशहाल घराना हो, एक खुशहाल माँ हो। क्योंकि इन सारी तकालीफ में अगर एक बच्चा ड्रग्स में जाता है तो आप यूं समझिए कि एक खानदान तकलीफ में आ जाता है, ना कि वो सिर्फ एक फर्द, ड्रग्स में पूरा खानदान तकलीफ में आ जाता है। तो आइए इस बात का हम अहद करें। कुछ पॉइंट्स हैं वो आप मैं मैजिक टीवी के तवज्जुह से शेयर करना चाहता हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि इफेक्टिवली डील विद द लाइफ प्रेशर, इफेक्टिवली डील विद द पीयर प्रेशर, find healthy ways to cope with stress, maintain lifestyle to make you happy। ये सारे कुछ पॉइंट्स है। आप ऐसे रिस्क फैक्टर्स को ढूंढे अपनी जिंदगी में जहां से अगर आप जाओ तो आपको ये खतरा होगा कि आप ड्रग्स की तरफ जा सकते हो। ये सारे पॉइंट्स मैंने ये इसलिए कहा अंग्रेजी में, इंग्लिश में, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं। इसका असल खुलासा ये है कि अपने बच्चों में ऐसा एतमाद डालना है, ऐसा मुस्बत रवैया अपनाना है अपने बच्चों में, अपना बॉन्डिंग, अपना किरदार ऐसा बनाना है अपने बच्चों के साथ, एक ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाना है अपने बच्चों के साथ कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात सुने, आप अपने बच्चों की बात को सुने कि तुम्हारा बच्चा क्या रहा है। हाँ, या हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम में हो, अगर आप सही नहीं सुनोगे अपने बच्चे को, हो सकता है वो गलत रास्ते की तरफ जाए, वो या वो गलत रास्ता अपनाए। तो आप अपने लिए ऐसे रास्ते तलाश करें जिसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस आता है, जिंदगी में परेशानियां आ जाता है, और स्पोर्ट्स इसका वाहिद हल है। आप स्पोर्ट्स की तरफ चले जाएं। यहां पे बहुत सारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रहे हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बॉडी बिल्डिंग क्लब्स है। इन पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ अगर आप जाएंगे तो नेगेटिव सरगर्मियां वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा आप लोगों की जिंदगियों से। तो इंसानी शख्सियत भी ऐसे ही है कि इंसानी शख्सियत पर माहौल असरअंदाज होता है और माहौल पर इंसानी शख्सियत असरअंदाज होता है। अगर माहौल में ज्यादातर मनफी सरगर्मियां हो तो इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा, हम उनकी शख्सियत पर पड़ेगा। तो लाजमी बात है, जैसे ही अगर हम अपने बच्चों में मुस्बत एक्टिविटीज, मुस्बत बिहेवियर उनकी जिंदगी में हम लाएंगे, मुस्बत रवैया उनकी जिंदगी में लाएंगे, तो उसका असर हमारी सोसाइटी पर पड़ेगा, तो हमारा सोसाइटी बेहतर होगा। शख्सियत और माशरे का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पर
कि एक बच्चा अगर किसी घर में परवरिश पाता है, उनका वालिदैन उनका बड़ा ख्याल रखते हैं अपने बच्चे का, लिहाजा जब बच्चा घर से बाहर निकलता है तो उनका वास्ता बाहर के लड़कों से होता है। जैसे ही वो स्कूल के रास्ते में जाता है तो रोड किनारे पे ऐसे भी लड़के बैठे होंगे जो बेरोजगार लड़के होंगे, बड़े एज के लड़के होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ऐसे भी लड़के होंगे। तो हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कि उनका असर तुम्हारे बच्चे पर पड़े, कि कल को तुम्हारा बच्चा भी स्कूल जाने की बजाय वो भी उनको जो बाहर लड़के ऐसे फारिग बैठे होते हैं उनका तवज्जो उनकी तरफ जा सकता है। शायद वो समझता है कि यही बेहतरीन चीज है। लिहाजा माहौल को भी बनाना है और शख्सियत को भी बनाना होता है। कि मिसाल के तौर पर कि इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। एक माहिर नफ्सियात के लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी है कि इंसान का किरदार, इंसान का शख्सियत माहौल पर किस तरह असर पड़ता है और माहौल का इंसान की शख्सियत पर। तो अगर लड़के बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, इसका यह मतलब है कि वो जो शख्स है, वो लड़का है, उनकी शख्सियत में और जो माहौल है उनमें मुताबिकत पैदा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो ये ना सिर्फ मेरा काम है, ना जाफरी साहब का काम है और ना किसी और इंडिविजुअल्स का काम है। यहां हर फर्द को, इस माशरे में रहने वाले हर इंसान का फर्ज है। यहां पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो सोशल वेलफेयर के काम करते हैं, चाहे वो ड्रग्स रिलेटेड उनका एक्टिविटीज है, इन सब को, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, टीचर्स है, वालिदैन है, सबको इकट्ठे मिल के काम करना होगा ताकि हम इस माशरे को एक पायदार माशरा, एक मुस्तहकम माशरा, एक खुशहाल माशरा बना सके। तो आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो मौजूदा हुकूमत है यहाँ का, बलूचिस्तान हुकूमत है यहाँ पर, जैसे भी मैंने शुरू में बात कही कि यहाँ पर सिर्फ बलूचिस्तान में अकॉर्डिंग टू UNODC 2,80,000 लोग ड्रग्स में मुलव्वस है और ज्यादातर, मैंने पहले भी बात की, जो बच्चे और यंग है। तो हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है कि वो आइए, हमारा साथ दें ताकि हम आगे बढ़कर इन चीजों को, इन नासूर को हम अपने माशरे से खत्म करें। तो आखिर में मैं फिर मैजिक टीवी का, मोहम्मद हुसैन चागर साहब का, जिनका बहुत एक अच्छा रोल है और सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो आखिर में मेरे साथ बैठे हुए हैं अख्तर जाफरी, साबिका काउंसलर भी रह चुके हैं माशाल्लाह काफी सालों से और सोशल एक्टिविस्ट भी है, फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। यानी ये 24 घंटा आप इनको फोन कॉल्स करें, ये बिल्कुल आपके लिए हर काम के लिए आमादगी का इजहार करते हैं। और आज मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं कि मेरे साथ अख्तर जाफरी साहब जैसे लोगों का मेरे साथ सपोर्ट है और इंशाल्लाह अख्तर जाफरी साहब जैसे दूसरे भी लोगों का मैं सपोर्ट चाहूंगा कि वो आगे आए ताकि हम इकट्ठे मिलके काम करें। तो मैं चाहूंगा कि अख्तर जाफरी साहब भी, जिनका ताल्लुक हजारा टाउन से है, काफी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ के डायनेमिक्स को, यहाँ पे सोशल डायनेमिक्स से यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कुछ जुमले फारसी में अख्तर जाफरी साहब, जो यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, अख्तर जाफरी साहब मैं चाहूंगा कि वो बयान करें। शुक्रिया।